अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का जो पॉप आउट है उसको किस तरह से अपने फ़ोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। और आपको जस्ट एक या दो स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इस पॉप आउट को ईजिली बना सकेंगे। ये वाला पॉप आउट आपने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। आजकल बहुत से लोग इस तरह की फ़ोटो बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं कि आप इस तरह का पॉप आउट जो है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो इंशाल्लाह आपको भी ईज़िली बना सकेंगे। आप अगर आपको फ़ोटोशॉप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप इस पॉप आउट को बहुत ही आसानी के साथ बना पाएंगे इस ट्रिक को यूज़ करते हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैं एक नई जो है वो फ़ोटो अपनी इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक नई लेयर बना लेता हूँ और उसके ऊपर हम अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज को यहाँ पर लिया हुआ है और इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव किया हुआ है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को हटाएं तो आप देखें बैकग्राउंड मैंने रिमूव करके रखा हुआ है। तो आपने भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है जब आपने इस तरह का पॉप आउट बनाना है। अब दोस्तों, बैकग्राउंड रिमूव करना कैसे है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो है रिमूव बैकग्राउंड फ़ोटोशॉप। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर, और इसका लिंक आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक करें और आप इस वीडियो को देख लें। जस्ट एक क्लिक के साथ आप फ़ोटोशॉप के अंदर अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है उसके बाद आपने करना ये है कि आपकी इमेज है और इमेज के ऊपर आपने एक एलिप्स शेप जो है वो बनानी है एलिप्स टूल को लेकर। और यहाँ पर मैं ये राउंड एलिप्स टूल जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ एक शेप क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो गोल दायरा है वो बना लिया है और इस गोल दायरे को बनाने के बाद आप वापस से अपने मूव टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने करना ही है कि ये हमारी मेन फ़ोटो की लेयर है, तो इस पर मैं फ़ोटो लिख लेता हूँ और फ़ोटो लिख लेने के बाद इस लेयर को आप ड्रैग करके इसके ऊपर ले आए। अब फ्रेंड्स, बैक साइड पर हमारा ये सर्कल है और उसके ऊपर हमारी ये वाली इमेज है। अब फ्रेंड्स, आपने इसके बाद करना यह है कि जो आपकी इमेज वाली लेयर है उसको आपने Ctrl+J प्रेस करके उसकी एक न्यू कॉपी जनरेट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंने दो कॉपी बना ली है, फ़ोटोज़ और फ़ोटो और उसके साथ कॉपी लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, आपने करना ही है कि जो आपकी फ़र्स्ट लेयर थी जो कि इस सर्कल के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर थी, उस लेयर पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी ये जो फ़ोटो वाली लेयर है ये इस एलिप्स टूल के अंदर जो है वो क्लिप हो चुकी है। क्लिप की अलामत आपको इस तरह से पता चलेगी कि जब आपकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा एरो बना हुआ मिल रहा है, जो कि इस बात की अलामत है कि आपकी ये वाली लेयर इस लेयर के अंदर मर्ज हो चुकी है। अब अगर मैं ऊपर वाली लेयर को बंद करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ोटो थी वो अब उस सर्कल के अंदर से शो हो रही है, ना कि बाहर से। अब फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि सिंपली आपने जो नई कॉपी जनरेट की थी जो कि सर्कल के ऊपर है, उस कॉपी को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास इरेज टूल जो है वो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इरेज टूल लें और इरेज टूल के बाद आप इस लेयर को नीचे से इरेज कर दें। अब दोस्तों, इस लेयर को जैसे ही आप नीचे से इरेज करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर देता हूँ इरेज टूल के साथ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा वो प्यारा सा जो पॉप आउट का इफ़ेक्ट था वो यहाँ पर बन चुका है। तो इसी तरह से ही आप अपने पॉप आउट को बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप ट्रांसफॉर्म टूल लेकर इसको जितने भी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं और आपका जो पॉप आउट है वो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए आप इसकी जो बॉक्स है उसके ऊपर आप आउटलाइन वगैरह जो कि प्रॉपर्टी के पैनल्स के अंदर से आप जनरेट कर सकते हैं आउटलाइंस, तो आप यहाँ पर आउटलाइन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने इस बॉक्स को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉप आउट जो है वो बनाना अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस चीज़ में प्रॉब्लम है फ़ोटोशॉप के अंदर, तो आपको इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।